हाय एवरीवन। अब वीकेंड शुरू हो गया है और वीकेंड हम अपना स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं ऋषिकेश वाया हरिद्वार। तो हम इस वीडियो में आपको ऋषिकेश की जो भी यूनिक प्लेसेस हैं वो दिखाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड माई चैनल। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम सोनीपत से हरिद्वार गए और रास्ते में जो है हमने खूब तेज़ बारिश का मज़ा लिया। ये देखिए। फिर इसके बाद हरिद्वार पहुंचकर हमने सुरेश्वरी देवी के दर्शन किए और ये हम पहुंच गए हैं सुरेश्वरी देवी के मंदिर में। यहाँ पे जो है हमने देवी माँ का आशीर्वाद लिया जिससे हमारे आगे का सफ़र जो है बेहद अच्छा रहे। और इस मंदिर से कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा था जो कि बहुत ही मनमोहक था। इसके बाद हम निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन ऋषिकेश की ओर। जी हाँ, ऋषिकेश जाने के लिए हमने चिला हाइड्रो प्रोजेक्ट की तरफ वाले रूट का चुनाव किया जो कि सब रूट्स में सबसे सुंदर था। और ये हम यहाँ पहुँच गए हैं चिला हाइड्रो प्रोजेक्ट में, जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा है। और आपके सामने ये है यहाँ का 360 डिग्री व्यू। और जब हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें एक और सुंदर नज़ारा मिला। जी हाँ, हमने नदी देखी जो कि सड़क के बिल्कुल ऊपर से बह रही थी। दरअसल यही जो है हमारा रास्ता था अब यहाँ से आगे जाने का। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर रुककर मस्ती की जाए। तो हम सब यहाँ पर रुके और हमने हमारी गाड़ी जो थी थार उसके साथ इस नदी में खूब मज़े किए। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे बहुत मस्ती की। और ये रही मेरी बहन। फिर यहाँ से हम आगे निकले ऋषिकेश की एक और यूनिक जगह पे जिसका नाम है 84 कुटिया, जिसे बीटल्स आश्रम भी कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी ये रास्ता जो है 84 कुटिया की ओर जा रहा है। और साथ ही एक और बात कि पूरा ऋषिकेश जो है वो राजा जी टाइगर नेशनल रिजर्व से घिरा हुआ है। तो ये रास्ता भी जो है कुछ कुछ उससे होकर जा रहा है। ये देखिए, इसकी एक तस्वीर है। और ये तस्वीर जो है बीटल्स आश्रम में थी क्योंकि बीटल्स आश्रम भी जो है राजा जी नेशनल टाइगर रिजर्व में आता है। तो इस आश्रम की एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमने जो देखी वो थी यहाँ पे 121 हट्स जिसमें लोग बाकायदा रहते थे। और एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँगी कि इस 84 कुटिया को बीटल्स आश्रम इसलिए कहते थे क्योंकि 1960s में यहाँ बीटल्स आए थे। बीटल्स एक म्यूज़िक बैंड था, तो वो यहाँ पर आए थे और काफ़ी समय जो है उन्होंने यहाँ पे अपना बिताया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हट्स हैं ट्रिपल स्टोरी हट्स हैं, इनमें जो है ऊपर और बेसमेंट की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ भी हैं। तो ये एक बहुत ही एडवांस्ड और यूनिक स्ट्रक्चर मेरे को लगा यहाँ पे इन हट्स का। और इन 121 हट्स के साथ यहाँ पे 84 अलग से हट्स और हैं और जिनका पर्पस था योग और साधना करना। तो अब ये देखिए, यहाँ पे हमने एक तस्वीर खिंचाई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था यहाँ पे। और आगे जो है आपको मेरी मम्मी दिखेंगी मेडिटेट करती हुई। एक्चुअली हम लोग फील लेना चाह रहे थे इसमें। फिर यहाँ पर हम लोग काफ़ी घूमे। हमने पोस्ट ऑफिस देखा जो कि उस समय में था और वहाँ उस समय के हिसाब से जो किचन थी उसको भी हमने देखा। फिर ये जो है गेस्ट वगैरह को ठहराने की एक जगह थी वहीं आश्रम में। और यहाँ पर जो है हमने एक ग्रुप फ़ोटो कराई। ओके, तो इसके बाद अब हम निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर जो कि ऋषिकेश में ही था और वो है परमार्थ निकेतन आश्रम। और ये रास्ता जो है परमार्थ निकेतन आश्रम को जाता है। और ये यहाँ देखिए, अगली तस्वीर जो आपको दिखेगी उसमें हमने जो है राजा जी नेशनल रिजर्व में कराई थी। हालांकि यहाँ फ़ोटो खिंचाना मना है जानवरों के डर की वजह से, पर फिर भी हमने मैनेज कर लिया। और ये आश्रम में हमारा कमरा था जहाँ पर हम एक रात के लिए रुके थे। काफ़ी अच्छा कमरा था क्योंकि यहाँ पे सब जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें थी हमारी वो सब यहाँ पे अवेलेबल थी। तो हमें यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पहुँचते ही हमें आश्रम में पता चला कि अब से कुछ ही मिनटों में जो है आरती शुरू होने वाली है, गंगा आरती शुरू होने वाली है। तो हम जो है फटाफट जो है यहाँ पर एकत्रित हो गए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं और भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इस आश्रम की एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है
प्राइवेट आरती कराने का भी प्रोविज़न था, जैसे कि यहाँ हो रही है। और इस आश्रम में दूर दूर से हज़ारों की संख्या में साल भर पूजा जो है यात्री और शरणार्थी आते हैं। और यहाँ पर ये जो आपने दिया देखा, इसका सिग्निफिकेंस ये था, हमने 151 बत्तियाँ एक साथ जलाई थी इसमें। और ये देखिए परमार्थ निकेतन आश्रम के घाट का रात का व्यू इतना सुंदर और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, रोशनी से जगमगाता हुआ। और अगले दिन ये हमने जो है आश्रम में कुछ और तस्वीरें खिंचाई, जैसे शिव जी के साथ और हनुमान जी के साथ। और हमने सोचा अगले दिन क्यों ना थोड़ी देर यहाँ पर और समय बिताया जाए, क्योंकि ये जगह हमें बहुत ही पसंद आई थी। तो ये हमारे अगले दिन की कुछ वीडियोज़ और तस्वीरें हैं। ये देखिए यहाँ पे गंगा मैया जो है बह रही हैं और बहुत ही सुहावना एकदम एक माहौल था यहाँ पे। और सच में बताऊँ, हमारा यहाँ से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बहुत ही प्योर और सरियल वाइब्स आ रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे आकर हमें ऐसा लग रहा था हम एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। और यहाँ पे हम लोग में से कुछ लोग सेल्फी खिंचाते हुए सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर था, बहुत मज़े आए। इसके बाद हम वापस निकल पड़े अपने घर की ओर और हम पहुँचे चोटी वाले रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे की खासियत यह है, ये महाशय जो हैं चोटी के साथ रहते हैं और मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करते हैं। ये रेस्टोरेंट आश्रम की ऋषिकेश की गलियों में था। और इसी के साथ हमारा ऋषिकेश का सफ़र ख़त्म हुआ। थैंक यू।